हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मेटलर्जी और आज इसका 8th लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले ओर लेना है। कॉपर में हमें मल्टीपल ओर लेके करना है। तो फर्स्ट मेथड जो हम देखेंगे वो हमारा ओर क्या रहेगा, कॉपर पायराइट से। सबसे पहले हमें ओर देखना है, एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं कॉपर का। फर्स्ट ओर जो हम लेंगे वो कॉपर पायराइट है एंड दिस इज द मेथड 1। आगे हम मेथड 2 एंड 3 भी देखेंगे, डिफरेंट ओर से। कॉपर पायराइट, और ये क्या होता है, कोई भी ओर लेंगे। स्टेप 1 तो फिक्स है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। और क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करने से क्या हो जाता है, और पाउडर फॉर्म में आ जाता है। स्टेप 2 क्या रहता है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अगर ध्यान से देखेंगे तो ओर का टाइप क्या है, सल्फाइड। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा मेथड लेना पड़ेगा, आपको याद होगा, रोथ फ्लोटेशन। रीजन क्योंकि ओर सल्फाइड ओर है तो यही मेथड काम आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में। क्लियर। अब थर्ड मेथड इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेप में क्या रहता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड मेटल मिला है उसको मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में भेजते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। अब इसके लिए मैंने आपको 2 रास्ते बताए थे। एक ट्रिक ही बता दिया था कि हमको हीटिंग करनी रहती है बिलो मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली हमें क्या करनी रहती है, हीटिंग बिलो मेल्टिंग। इसमें एक कैल्सिनेशन होता था, एक रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हीटिंग एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर। और ट्रिक क्या था, कैल्सिनेशन जनरली कार्बोनेट्स के लिए होते हैं, समटाइम्स हाइड्रोक्साइड के लिए, रोस्टिंग सल्फाइड्स के लिए। तो हमारा ओर सल्फाइड है, इसी सल्फाइड ओर के कारण मैंने फोर्थ फ्लोटेशन मेथड को ऑप्ट किया था। अब भी हमारा मेथड ओर सल्फाइड है तो हमें रोस्टिंग ऑप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर कैल्सिनेशन वी नीड कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। फॉर सल्फाइड वी मस्ट डू रोस्टिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग में क्या करनी पड़ती है, हीटिंग बिलो एमपी और इन प्रेजेंस ऑफ एयर। हमारे पास और क्या है, CuFeS2। इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीटिंग करनी है। ध्यान रखना है कि हीटिंग कहां तक हो, बिलो इसके एमपी के। क्या बनेगा, Cu2S FeS एंड SO2 गैस रिलीज हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं कॉपर मैट। कॉपर मैट, अब इसको थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूं, इसलिए इसको थोड़ा क्लासिफाई कर लिया सिंगल हैशटैग एंड डबल हैशटैग से। सो जब कॉपर पायराइट ओर को मैंने स्टेप 3 के लिए मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया, तो सिंस बीइंग द सल्फाइड ओर इसको रोस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। रोस्टिंग क्या होता है हमारा, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ओर्स को हीट किया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो मेल्टिंग पॉइंट, Cu2S एंड FeS मिला और SO2 गैस रिलीज हो गया। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर बैलेंसिंग फैक्टर की बात की जाए तो बैलेंसिंग फैक्टर 2 सॉरी यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब क्लियर, देख लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। 2Cu Cu2 Fe 2 टाइम्स सल्फर 2 to 4, so 1 and 2 3 and 4, ऑक्सीजन 2 बैलेंस्ड है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है बैलेंसिंग, इंपॉर्टेंट है कि अब हम ये फर्स्ट हैशटैग ले रहे होंगे। फर्स्ट हैशटैग में क्या है हमारा, FeS। रोस्टिंग में हमने क्या डाला हुआ है, ऑक्सीजन डाला हुआ है FeS पे। जब FeS पे ऑक्सीजन डालूंगा तो मुझे क्या देगा, SO2 तो गैस रिलीज होना कंफर्म है, FeO भी मिलेगा। बैलेंसिंग कैसे होगी,
आई थिंक बैलेंस है, देखिए 2Fe, S 2 टाइम्स, H 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 6 2 and 4 6 बैलेंस्ड है। तो ये जो हमारा यहाँ का ये कंपोनेंट है FeS, ये फर्दर O2 से रिएक्ट करके FeO एंड SO2 दे दिया। क्लियर? इस FeO के नीचे मैं कुछ मार्क करता हूं, क्यों करता हूं अभी आगे पता चलेगा। अब ये बचा हुआ है सेकेंड हैशटैग। सेकेंड हैशटैग क्या है हमारा? CO2S। इसको भी कौन मिलेगा? ऑक्सीजन ही मिलेगा CO2S को, और ये क्या बना देगा? CO2। बट ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियल होगा, यानी इस CO2S का कुछ पार्ट इधर कन्वर्ट होगा और कुछ यहाँ बचा रहेगा। ये सेम काम हमने किया है अंडर द टॉपिक ऑटो रिडक्शन। आपको याद होगा हमने लिया था सिर्फ CO2S और स्मेल्टर में जाके थोड़ा कन्वर्ट होकर CO2O हुआ था, और ये दोनों सेल्फ रिड्यूस करके मुझे कॉपर प्लस SO2 दिए हुए थे। तो ये कहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा? जब हम लोग स्मेल्टिंग ऑटो रिडक्शन करेंगे तब वहां। तो यहां से क्या मिल गया हमारा? CO2S से CO2O। अब देखिए मैं किस किस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं। FeO जो हमारा इस सिंगल हैशटैग से मिला था, डबल हैशटैग से पार्शियल हुआ है, इसलिए मेरे पास ये भी बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। स्टेप 1 क्रशिंग ग्राइंडिंग पाउडर फॉर्म, स्टेप 2 सिन सल्फाइड और फोर्थ फ्लोटेशन, स्टेप 3 मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदलना है। 2 रास्ते होते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन इज एब्सेंस ऑफ एयर फॉर कार्बोनेट्स, बट हियर वी आर डीलिंग फॉर सल्फाइड और रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे मेटल को उसका ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। रोस्टिंग किया ऑक्सीजन के साथ बिलो MP, इसका स्टार्टिंग में CO2S एंड FeS मिला, SO2 गैस रिलीज हो गया। अभी भी मेरा ऑक्साइड नहीं मिला है, तो इस सिंगल हैशटैग का मैंने Fe का ऑक्साइड कन्वर्ट किया और इस डबल हैशटैग में CO का ऑक्साइड। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस रिएक्शन इज ओनली पार्शियल, सो दिस इज आल्सो देयर एंड दिस इज आल्सो देयर। सो फाइनली वी हैव थ्री थिंग्स। हीटिंग हुई है, 3 चीज है मेरे पास, FeO, CO2S एंड CO2O। जरा मैं नंबरिंग कर दूं। सपोज मेरे पास ये है A, ये हमारा B, ये हमारा C। अब इन तीनों को लेके हम कहां बढ़ेंगे? इन तीनों को लेके हम बढ़ेंगे स्टेप 4 पे, और स्टेप 4 क्या होता है आपको भी पता है? रिडक्शन। रिडक्शन क्यों? क्योंकि स्टेप 4 में जो ये ऑक्साइड बना है, इस ऑक्साइड को कहां कन्वर्ट करना है? फिर मेटल में, और इसलिए इसका नाम होगा रिडक्शन। क्लियर है? अब इस रिडक्शन कौन से टेक्निक से करें? सो जो रिडक्शन कर रहे हैं वो क्या होगा हमारे यहाँ पे? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब रिडक्शन विद कार्बन। हालांकि स्मेल्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ के भी केस को कहते हैं, बट यहाँ पे स्मेल्टिंग हम रिडक्शन विद कौन सा कर रहे हैं? रिडक्शन विद कार्बन। और कहाँ पे स्मेल्टिंग कर रहे हैं? तो इन स्मेल्टर फर्नेस। स्मेल्टर फर्नेस, इसी को क्या बोला जाता है? हमारे प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक में इसको सिलिका लाइन कन्वर्टर भी लिखा गया है। ये कैसे होता है मैंने आपको पूरा बता रखा है, अगर आपने देखा है तो। बेस्मेराइजेशन एक ऐसे ब्लास्ट फर्नेस होता है, नीचे से एयर यानी ऑक्सीजन जाने का ब्लास्ट ऑफ एयर, या एयर का जगह रहता है ऑक्सीजन का। और इस सबसे इंपॉर्टेंट सिलिका लाइन, तो इंटरनल जो लाइनिंग होती है इस फर्नेस की वो सिलिका की होती है। लाइनिंग किस चीज की होती है? सिलिका की होती है। और अगर हमने जब बेस्मेराइजेशन पढ़ा था तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि SiO2 और CaO की भी रहती है, क्योंकि ये लोग कैसा काम करते हैं? इम्प्यूरिटीज के साथ फ्लक्स, डिपेंड ऑन की इम्प्यूरिटीज एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स, और अगर इम्प्यूरिटीज बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स। तो यहाँ हमारा SiO2 से काम हो जाएगा। क्यों? वाई वी आर नॉट टेकिंग CaO, अभी पता चल जाएगा। तो स्मेल्टर फर्नेस में डालने के लिए हमारे पास क्या क्या है? दैट इज द मेन ब्यूटी ऑफ दिस टॉपिक। तो हमारे पास A भी है डालने के लिए, B भी है, C भी है, तीनों डाल देना है। तीनों क्या क्या है देखिए। A में क्या है? FeO, साथ में B में क्या है? CO2S, और C में क्या है हमारा? CO2O। इन तीनों को मेल्टेड फॉर्म में कहाँ डालना है? वो तो वहीं पे हो चुके हैं, हमने हीट किया हुआ उसको। या डालने के बाद भी वो क्या होना है? उनको मेल्ट ही करना है।
डालने के बाद उनको मेल्ट ही करना, क्योंकि क्या ब्लास्ट फर्नेस है। तो वहां पे तो बिलो एमपी है, यहाँ पे जब डालेंगे इन लोगों किसको, FeO, CO2, SCO, तीनों कहाँ से आए मैंने बहुत क्लियर किया। कॉपर मैट इज स्टिल नॉट इन द ऑक्साइड फॉर्म, बट इन दिस स्टेप वी नीड ऑक्साइड, so still this first hashtag FeS is converted to their respective oxide FeO, and this is converting to their oxide CO2O, but this is not converting completely, this is a partial one, so CO2S still remains. So along with this A, B and C, all three we are going to put in this blast furnace, which is called as a smelter furnace, also known as a silica line converter, क्योंकि internal lining जो होती है सिलिका की होती है, which will be useful for the slag formation. Further we'll see how. So till here I think there is no doubt. अब जो भी हमारा यहाँ पे मोल्टेन मेटल रहेगा वो हम देखेंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब सिलिका है तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर फ्लोट करा देगा स्लैग को, और जब वो फ्लोट करेंगे स्लैग तो ऑब्वियस ही बात है कि उनको रिमूवल इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे पानी के ऊपर आइस तैरता है वैसे अलग ही फ्लोट करेंगे। इनफ्यूजिबल मास होते हैं, लाइटर मास होते हैं। क्लियर। अब यहाँ सबसे पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारी, सबसे पहले हमें क्या हटाना है, Fe, क्योंकि Fe तो हमारे लिए कोई जरूरत ही नहीं, हम क्या निकाल रहे हैं, कॉपर। तो इस केस में तो Fe हमारा इंप्योरिटी हो गया, हमारा एक्सट्रैक्शन चल रहा है कॉपर का, तो कॉपर के साथ है बीच में Fe, क्या हो गया यहाँ पे, तो Fe इंप्योरिटी की तरह ही काम होगा, तो FeO, और इस FeO इंप्योरिटी को कौन मिलेगा, फ्लक्स, SiO2। सो ये हो गया हमारा इंप्योरिटी, ये हो गया हमारा फ्लक्स, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, स्लैग। और ये स्लैग कहाँ फ्लोट करने लगेगा, मोल्टेन मेटल, और मोल्टेन मेटल हमारा कौन होगा, कॉपर। तो विद इन द केस ऑफ कॉपर डिस्कशन, दिस इज काइंड ऑफ इम्प्योरिटी जिसको हमने स्लैग बना के बाहर निकाल दिया, और ये आराम से फ्लोट कर जाएगा। अब क्या बच गया हमारा, ए से हमने छुटकारा पा लिया, बी और सी से हमें कॉपर चाहिए। बी और सी क्या है हमारा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां से आपको कुछ याद आया होगा, एयर जा रहा है, हीटिंग हो रही है, ब्लास्ट फर्नेस ही है, और डाला हमने CO2S एंड CO2O। क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी आपने पहले अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद हो जाएगा, यहां से सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा, या ऑटो रिडक्शन भी बोलते हैं। और सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन में क्या होता है, ये लोग खुद में रिएक्ट कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं, कॉपर। ये लोग खुद से रिएक्ट करके हमें क्या दे देंगे, कॉपर। साथ में कौन सा गैस रिलीज हो जाता है, SO2। अब बैलेंसिंग फैक्टर की बात नहीं करते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे रहते हैं। जब ये मुझे कॉपर मिल गया तो ये कॉपर हमारा क्या होगा, ऑलमोस्ट 95% प्योर होता है, ऑलमोस्ट 95% प्योर। और इस कॉपर से आप ध्यान से देखिए तो SO2 गैस रिलीज हो रही है। तो मेटल के अंदर से जब SO2 गैस रिलीज होगी, जरूरी नहीं कि सारा SO2 निकल जाएगा, कुछ ना कुछ SO2 अंदर भी ट्रैप हो जाएगा। इसलिए इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो जब हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, फर्स्ट लेक्चर में एक टेबल आता है टेबुलर फॉर्म में, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, जिसको अल्टरनेट सॉलिड लिक्विड गैस के साथ मीडियम में पढ़ते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो वहां पे एक एग्जांपल आता है कि सॉलिड के अंदर गैस ट्रैप है, प्यूमाइस स्टोन, सॉलिड के अंदर गैस ट्रैप। तो यहाँ भी तो कॉपर सॉलिड है, और अगर SO2 ट्रैप हो गया इसीलिए उसको कहेंगे ब्लिस्टर कॉपर। तो आई थिंक यहाँ से आपको बहुत आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे FeO में सिलिका क्यों डाला, क्योंकि FeO जो हमारी इंप्योरिटी थी, मेटल की इंप्योरिटी थी, तो बेसिक, इसलिए एसिडिक फ्लक्स डाला, और CaO लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमारी जो इंप्योरिटी था हम श्योर थे कि हमारी इंप्योरिटी FeO है, विच इज द बेसिक इंप्योरिटी। तो फ्लक्स एसिडिक डाल लिया और हमारा काम हो गया। फर्दर अगर कहीं जरूरत पड़ती तो यहाँ इसके साथ CaO भी होता, अगर इंप्योरिटी हमारी एसिडिक होती तो बेसिक फ्लक्स डाल देते और स्लैग इसके ऊपर से निकल जाता, आराम से इसको बाहर कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडक्शन में क्लियर किया हुआ अंडर द सेल्फ एंड ऑटो रिडक्शन। हाई टेम्परेचर पे लोग क्या करते हैं, बिना CO2S ही डाला हुआ है, हमने कहीं क्या डाला हुआ था, S वाला ही था। CO2O तो हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन से फॉर्म हो गया, और CO2O जो फॉर्म हो गया वो खुद में ही लिया मैंने, सिर्फ CO2S है, इसी ने पार्शियली इसको फॉर्म किया। दोनों सेल्फ रिड्यूस होके हमें 95% प्योर कॉपर दे देंगे, SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो कॉपर है इसके अंदर थोड़े फॉस्फोलेट टाइप के, क्योंकि वो जो अगर कुछ SO2 ट्रैप हो गया तो उससे उसको प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होने से क्या होता है, उसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। एंड दिस इज द स्टेप 4
सो स्टेप 4 है तो स्टेप 5 क्या चलेगा? स्टेप 5 फाइनली सिर्फ रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने के बाद ये जो 95% है ऑलमोस्ट पूरा प्योर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया है कॉपर का। और मेथड 1 स्टिल वी हैव मेथड 2 एंड मेथड 3। सो मेथड 1 इज वेरी इजी विथ कॉपर पायराइट। आफ्टर दैट we'll rub it and we'll go for method 2 for extraction of copper itself. So we'll rub it. So after method 1 now we are moving for method 2 for the same extraction of copper. ये जो मेथड यूज होगा वो लो ग्रेड ओर्स के लिए होगा। लो ग्रेड का मतलब जहां मेटल की परसेंटेज कम हो और इम्प्यूरिटी ज्यादा हो। ध्यान से समझिएगा। मेथड 1 हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का, कॉपर पायराइट से CuFeS2 से। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? मेथड 2 फ्रॉम द लो ग्रेड ओर वेयर द परसेंटेज ऑफ मेटल इज लो एंड इम्प्यूरिटी इज मोर। अब ऐसे कौन कौन से ओर हैं पहले ये देख लेंगे। और इस मेथड को क्या कहते हैं वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेथड ओर है क्यूप्राइट। सबसे पहले हमारा और क्या आ गया? क्यूप्राइट आ गया, जिसको क्या बोलते हैं? Cu2O। दूसरा कॉपर ग्लांस, इसको क्या बोलते हैं? Cu2S। इन दोनों ओर से जिनमें परसेंटेज ऑफ मेटल कम है और इम्प्यूरिटी ज्यादा है हमको एक्सट्रैक्ट करना है कॉपर। क्लियर है? तो फाइनली वी हैव क्यूप्राइट एंड वी हैव कॉपर ग्लांस। और मेथड क्या रहेगा? हाइड्रोमेटलर्जी। हमने ये पढ़ा हुआ है हाइड्रोमेटलर्जी। चलिए अब इसमें क्या करेंगे हाइड्रोमेटलर्जी में? चाहे हम क्यूप्राइट लें या कॉपर ग्लांस लें, चाहे ले हम क्यूप्राइट या कॉपर ग्लांस, कोई भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम Cu2S भी लेंगे तो ऑक्साइड CO2 पार्शियल कन्वर्जन कर रहा था और दोनों ऑटो रिडक्शन कर रहे थे, अगर आपको याद होगा। तो ये लेने से भी हमको ये मिलेगा ही। हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या बनेगा गेस कीजिए? चाहे वो Cu2O हो चाहे Cu2S हो, SO4 ही बनना होगा कॉपर का। तो क्या बन जाएगा हमको? बहुत क्लियर है कि चाहे हम CO2O लें चाहे Cu2S लें, कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट ही बनेगा। ये कॉपर सल्फेट जो एक्वस है इसको फर्दर देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे और कैसे कॉपर लेंगे। अब मैंने पहले ही बोला है कि लो ग्रेड ओर से बन रहा है, इसमें हमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो इस पे क्या करेंगे? Fe का स्क्रैप डाल देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझिए। अब सब लोग ये समझेंगे कि Fe की रिएक्टिविटी तो खुद कम है, Fe की रिएक्टिविटी खुद कम है तो कहां से हमें मिलेगा? Fe की रिएक्टिविटी भले ही कम हो बट Fe की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। ध्यान रखना है क्या कि रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन द रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर। अगर रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर से आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, भले ही आयरन खुद भी बहुत लेस रिएक्टिव है लेकिन बहुत दिन लग जाएंगे, मेनी डेज, सेवरल डेज लग जाएंगे, लेकिन क्या होगा? ये Fe जाके इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और अंदर FeSO4 और कॉपर हमें रिलीज हो जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि Fe की रिएक्टिविटी कम है बट कम है कॉपर से ज्यादा है, तो कॉपर को तो रिप्लेस कर लेगा पर इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। क्लियर है? तो मेरा क्या मिल जाएगा? कॉपर कहीं तो एक्सट्रैक्शन कर रहा है। तो इस मेथड में कुछ खास नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। और लेने क्या हमारे? कॉपर पायराइट्स एंड कॉपर ग्लांस। कॉपर पायराइट क्या होता है? Cu2O। कॉपर ग्लांस क्या होता है? Cu2S। मेथड कौन सा यूज करना है? हाइड्रोमेटलर्जी। चाहे Cu2S लें वो भी ऑक्साइड के साथ CO2O पार्शियल चेंज करता ही है। कॉन्क H2SO4 लेंगे तो सल्फेट बन जाएगा एक्वस फॉर्म में। इस सल्फेट से मेरा मेन मोटो क्या है कि कॉपर को रिलीज कराना। तो इससे मोर बेटर कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल डालेंगे तो रिप्लेस करा देगा, बट ये लो ग्रेड वाले और लेने हैं, हमें सस्ता में काम करना है तो Fe का स्क्रैप ले लेंगे। Fe की रिएक्टिविटी कम है बट कॉपर के रेफरेंस में ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। Fe आएगा, कॉपर को रिलीज करा देगा, Fe ट्रैप,
कॉपर मेटल मिल गया। क्लियर है? चलिए, तो दो मेथड हो गया हमारा। एक प्रीवियस मेथड था कॉपर पायराइट के साथ, जिसमें हमने क्या किया था, हमने कॉपर बनाया था और उसमें SO2 गैस निकल रहा था। तो कॉपर मोल्टेन में था। जब कॉपर को सॉलिडिफाई कर रहे थे तो SO2 गैस निकल रही थी, कुछ SO2 गैस ट्रैप हो जा रही थी मेथड 1 में, जिसलिए उसको ब्लिस्टर कॉपर कहते थे। और यहाँ पे लो ग्रेड से यूज कर लिया है आयरन के स्क्रैप से, और हमको मिल गया है, पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, बट ऑब्वियस ही बात है लो ग्रेड से मिला है तो टाइम तो लगेगा। तो कॉपर हमने दो मेथड से एक्सट्रैक्ट कर लिया। फर्स्ट मेथड कॉपर पायराइट से किया था, जहां ब्लिस्टर कॉपर मिला था। जब उस मोल्टेन कॉपर को सॉलिडिफाई कर रहे थे तो SO2 गैस ट्रैप हो जा रहा था और ब्लिस्टर कॉपर बन रहा था। दूसरा अभी लो ग्रेड और से किया हमने, जिसमें Fe के स्क्रैप से डाल के सेवरल डेज में Fe ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था। अब मेथड 3 थोड़ा सा स्मार्ट मेथड है। देखिए क्या करना है इसमें। अगर मैंने Cu2S लिया और इसका रोस्टिंग किया, तो रोस्टिंग का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करना रहता है बिलो MP। तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2S किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में। और गैस कौन सी रिलीज हो जाएगी, SO2। इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्राइट। तो क्या किया हमने, मेनली Cu2S का रोस्टिंग किया। तो यहाँ भी और सल्फाइड है, क्लियर है, सल्फाइड और है। अब इस Cu2O का कमाल देखिए। इस Cu2O में से ध्यान से देखेंगे तो कॉपर पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन रिलीज कराना होगा, दैट इज इसका रिडक्शन कराना होगा। तो एक Ra ले लिया हमने, सबसे अच्छा कार्बन। और कार्बन क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कार्बन कौन सा गैस दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन खुद के साथ ले गया तो हमारे लिए क्या बच गया, कॉपर। तो हमारा कॉपर का एक्सट्रैक्शन तो हो ही गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से हुआ। Cu2S का रोस्टिंग किया, Cu2 क्यूप्राइट मिला, SO2 गैस रिलीज हो गया। जब SO2 गैस रिलीज हो गया, क्यूप्राइट बच गया। इस क्यूप्राइट का क्या किया हमने, मुझे दिख रहा है कि कॉपर के लिए सिर्फ इस ऑक्सीजन को रिमूव कराना है, यानी कि इसका रिडक्शन कराना है। तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन डाल दिया, जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होके इसको रिड्यूस करा दिया और हमारा कॉपर मिल गया। बट एक इंपॉर्टेंट नोट अगर देखेंगे, इस तीनों मेथड से, तीनों मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 1 में हमने क्या लिया था, क्यूप्राइट लिया था। मेथड 2 में Cu2O के साथ Cu2S लिया था। मेथड 3 में भी Cu2S। यानी अगर ध्यान से देखें तो कॉपर मेनली अपने सल्फाइड ओर से ही एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि कॉपर किससे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो मेनली फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। तो इसके साथ कॉपर का एक्सट्रैक्शन खत्म होता है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, दैट इज द लास्ट एक्सट्रैक्शन, लेक्चर नंबर 9, एक्सट्रैक्शन ऑफ द जिंक। आफ्टर दैट द लेक्चर नंबर 10, इलिंगम डायग्राम। विद दिस वी विल फिनिश द सिलेबस सून। टेक केयर, बाय बाय।